If you are preparing for SBI Clerk 2026, then this video is very important for you, because in this video I am going to tell you that how can you start your preparation from zero, and if you are a repeater, then how can you clear your exam in this attempt only, and which resources are best resources, and subject wise strategy क्या होना चाहिए, which टीचर्स आर बेस्ट, which मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म इज बेस्ट, एंड मेरा स्ट्रेटेजी क्या था। देखो, आप लोगों को पता होगा कि मैंने 2025 का जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, एंड ओनली इन 6 मंथ्स मैंने IRB PO भी क्लियर किया, IBPS क्लार्क भी क्लियर किया, और IRB क्लार्क का भी मेरा रिजल्ट आना बाकी है अभी तक, एंड मैंने NISL का इंटरव्यू भी दे के आया, उसका भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। मैंने IBPS क्लार्क में बस 3 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के प्रिपरेशन के बाद मैंने अक्टूबर 5 को एग्जाम दिया, उसमें मैं 92.5 स्कोर है। तो उसमें मेंस में मेरा 96.25 स्कोर है, IBPS क्लार्क का मेंस में। RRB PO प्री में भी मेरा 65 आउट ऑफ 80 स्कोर है, मेंस में भी 90 के करीब स्कोर है। तो अच्छा खासा स्कोर है। आप लोगों को बताने के लिए मैं तो क्रेडिबल हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो अगर SBI क्लार्क देता तो मेरा SBI क्लार्क भी होता, क्योंकि इतने अच्छा मार्क अगर दूसरा एग्जाम में मैं ला पा रहा हूँ तो SBI क्लार्क में भी जरूर लाता। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में मेरा स्ट्रेटेजी कौन सा बेस्ट रहा है कि 6 मंथ्स के प्रिपरेशन में इतना सारा एग्जाम्स मैंने क्लियर किया, उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। जो लोग कोर्स वगैरह लेने के लिए सोच रहे हैं, मैंने बहुत सारे कोर्स से गो थ्रू किया है और मुझे ये कोर्स बहुत अच्छा लगा है। ये जीरो एजुकेटर्स की तरफ से, शिवानी मैम की तरफ से जीरो एजुकेटर्स का यूट्यूब चैनल भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, शौर्य बैच करके मैम ने एक जो जीरो एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म है, उस कोर्स लॉन्च हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि जो भी बिगिनर है उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये फाउंडेशन से स्टार्ट करेगा और एडवांस तक लेके जाएगा आप लोगों को। 90 डेज का कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान है, एंड इसके बाद भी आप लोग जब तक एग्जाम है उसमें मतलब तब तक वैलिडिटी रहेगा। साथ में आप लोगों को यहाँ पे प्री प्लस मेंस का पूरा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, ताकि आप लोग एग्जाम इसी में मतलब अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ। इसके लिए अगर आप लोग ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आप लोगों को जीरो का यूट्यूब चैनल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे शिवानी मैम का यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पे देख सकते हो कि मैम का जो मैम ने बहुत सारा एग्जाम क्लियर किया और SBI क्लार्क वगैरह में भी अच्छा खासा स्कोर किया। मैम का स्कोर कार्ड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वीडियोस वगैरह जाके देख सकते हो। मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका कोर्स आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को क्या होना चाहिए, जो भी बिगिनर से स्टार्ट करे या फिर जो भी रिपीटर है। सबसे पहले एग्जाम को अच्छे से समझो, एग्जाम का सिलेबस क्या है ये सब अच्छे से समझो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है आप लोगों को सबको पता होगा। प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन इंग्लिश से आता है, क्वांटिटेटिव में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, एंड टोटल 100 क्वेश्चन आता है। 60 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है। और मेंस में आप लोगों को बताया कि रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस शायद 1-2 भी नहीं आता। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना देखो फेज 1 प्रिपरेशन फर्स्ट 2 से 3 मंथ तक करो। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस साल एग्जाम के लिए अभी तक 6 to 7 मंथ्स बाकी है, और इसके बाद प्री होगा, इसके बाद मेंस होगा। मेंस तक आप लोगों को करीब 9 to 10 मंथ्स मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा टाइम अभी तक बाकी है। जो बिगिनर से स्टार्ट कर रहे, मतलब पूरा फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे, वो भी आराम से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो। जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है उनको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस करना है। जिनका कॉन्सेप्ट हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनको अभी प्रैक्टिस करना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करना है, देखो सब्जेक्ट कौन सा फोकस करना है। सबसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, देखो सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। देखो, सॉल्व तो किसी को भी आता है, जैसे कि 30 डिवाइडेड बाई 6 अगर हो तो ये तो किसी की भी आता होगा। 275 डिवाइडेड बाई 25 हो, ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन कितना कम टाइम में कौन सॉल्व कर सकते हैं, इसी में प्री का खेल है, ठीक है। प्री में पूरा स्पीड का खेल है। तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करना है। तो सिंप्लीफिकेशन कर लेना, नंबर सीरीज कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, जो भी बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर आप लोग अरिथमेटिक पे जाओ। बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये सब करो, और अगर आप लोग बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, पहले से रिपीटर हो, तो ये सब प्रैक्टिस करते रहो और इनको अच्छे से करो, ठीक है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन से प्री प्लस मेंस दोनों में अच्छा खासा मार्क्स आता है क्वांट में। तो डाटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए सबसे पहले बेसिक जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, बेसिक DI आप लोग करो। यूट्यूब से भी कर सकते हो, अगर आप लोग यूट्यूब से करना चाहते हो। आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखो डेली 20 से 30 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो। देखो, सभी टॉपिक्स के आप लोग 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन का करो, नंबर सीरीज का करो, क्वाड्रेटिक का करो, अरिथमेटिक का करो, और डाटा इंटरप्रिटेशन का करो। देखो, इसके पहले मैं आप लोग बता दूं कि क्वेश्चन कहाँ से सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों को मॉक बाय करना है तो टेक्स्ट बुक आप लोग पहले बाय कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, नहीं तो आप लोग गाइडली बाय कर सकते हो।
हो। गाइडली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग टेक्स्ट बुक बाई कर रहे हो फिर भी एग्जाम के टाइम आप लोगों को दूसरा प्लेटफॉर्म बाई करना पड़ेगा। मैंने बेसिकली टेक्स्ट बुक एंड गाइडली दोनों यूज़ किया था, तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक एंड गाइडली के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे रीजनिंग का क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। तो पूरा अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए तो मेरा चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी है। रीजनिंग पे अलग वीडियोस है, क्वांट्स पे अलग वीडियो है, एंड जीके पे भी अलग वीडियो है, एंड साथ में इंग्लिश पे भी अलग वीडियो है। तो वो चाहे तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। रीजनिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो पाजल है। पाजल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यूट्यूब पे किसी भी सार को आप लोग देख सकते हो अपने मर्जी से, जो भी सार आप लोगों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पाजल से आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले पाजल का बेसिक पाजल से आप लोग स्टार्ट करो कि कैसे पाजल सॉल्व करते हैं। पाजल का टाइप क्या क्या होता है, मान बेस्ड जैसे कि पाजल होता है, बॉक्स बेस्ड पाजल होता है, देन ईयर बेस्ड पाजल होता है, फ्लोर बेस्ड पाजल होता है, तो फ्लैट बेस्ड पाजल होता है। तो यहाँ पे पाजल का टाइप से पहले समझो और टाइप वाइज आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो सबसे पहले कि सॉल्व कैसे करना है। फिर आप लोग धीरे धीरे हार्ड टॉपिक्स की तरफ जाओ और अपना जो भी मॉक बाई कर रहे हो उसमें भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। पहले पहले टाइम लगेगा, टाइम दो, उसमें 20 से 30 मिनट लग रहा है अगर तो इतना टाइम दो। फिर देखना धीरे धीरे आप लोगों का टाइम कम होते रहेगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो। मैं तो सिटिंग अरेंजमेंट पाजल दोनों एक साथ करता था, आप लोग चाहे तो अलग अलग कर सकते हो। इनइक्वालिटी का देखो, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म एंड ब्लड रिलेशन, ये बहुत ईजी होता है टॉपिक। सबसे पहले इनका फाउंडेशन समझो कि कैसे करना चाहिए। जैसे कि सिलक्स, अगर देखो ऑल एप्पल आर मैंगो, तो यहाँ पे एप्पल को मैंने जैसे ये एप्पल है और यहाँ पे मैंने मैंगो लिखा, तो ऑल एप्पल आर मैंगो। तो ये डायग्राम बनाना कैसे, अगर ये आप लोगों को नहीं आता तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक वीडियोस देखो, यूट्यूब से देख सकते हो किसी भी सार का। सिलॉक्स बैंकिंग सिलॉक्स करके सर्च करो, तो स्टार्टिंग से किसी भी सार को आप लोग फॉलो कर सकते हो जो आप लोगों को अच्छा लगता है। वहाँ से सिलॉक्स का, ब्लड रिलेशन का, इनइक्वालिटीज का बेसिक कंप्लीट करो। बेसिक कंप्लीट करने के बाद तब आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और स्पीड इंक्रीज होगा। इनसे आप लोगों को प्री में कम टाइम में अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, मेंस में भी अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है। फिर डायरेक्शन डिस्टेंस से भी अच्छा खासा मार्क आता है, और डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत ईजी होता है। साथ में कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन होता है, मिसलेनियस भी आप लोग देख लेना किसी भी यूट्यूब में। बैंकिंग एग्जाम प्रीलिम्स मिसलेनियस करके, मेंस मिसलेनियस करके अगर सर्च करोगे तो सभी तरह की मिसलेनियस एक एक वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग उसमें देख सकते हो, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली 3 to 4 पजल करना ट्राई करो अभी से, एंड फिर धीरे धीरे इंक्रीज करना। अभी अगर 3 to 4 कर रहे हो, देन 15 डेज बाद आप लोग 5 to 6 करो, देन 10 to 12 करो। ऐसे करके लास्ट तक 15 से 20 पजल डेली सॉल्व करने का ट्राई करो। फिर इंग्लिश का बता दूं, इंग्लिश का पूरा एक अलग वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हो कि मैंने कैसे 30 आउट ऑफ 30 IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स में मैंने स्कोर किया था, तो इसका देख सकते हो। सबसे पहले रीडिंग कम्प्रहेंशन के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग रीडिंग क्या करो डेली। अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो न्यूज़पेपर रीड क्या करो। देखो आप लोग चाहे तो बाय कर सकते हो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन किसी भी न्यूज़पेपर में। तो द हिंदू पढ़ता था पहले, बाद में नहीं पढ़ा। या फिर अगर आप लोगों के घर में इंग्लिश का बुक्स वगैरह है तो इंग्लिश का बुक्स भी फॉलो कर सकते हो। या फिर यूट्यूब से भी निमिषा मैम डेली लाइव क्लासेस कराते हैं, उसमें मैम रीडिंग कम्प्रहेंशन का जो एडिटोरियल कराते हैं। तो एडिटोरियल से आप लोग अगर रीड करोगे तो रीडिंग कम्प्रहेंशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। साथ में निमिषा मैम का वीडियोस भी देख सकते हो। क्लोज टेस्ट अगर कहूँ तो क्लोज टेस्ट आप लोगों को करना है। क्लोज टेस्ट में भी आप लोग अगर रीडिंग कर रहे हो तो उसमें से अच्छा खासा हो जाएगा, नहीं तो जो भी टीचर्स आप लोगों को अच्छा लगता है उसमें से देख लेना, ठीक है। एरर डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर डिटेक्शन के लिए ज़्यादातर आप लोगों को ग्रामर इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ग्रामर कर लेना। अगर कोर्स बाई कर रहे हो तो कोर्स से कर लेना, नहीं तो यूट्यूब से फ्री कर लेना। जो भी मैम आप लोगों को अच्छा लगे, निमिषा मैम से भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, आप लोग देख लेना उसमें। चाहे तो मैं सिलेबस आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, शॉर्ट्स वगैरह बना दूंगा, तो उसमें भी देख लेना, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, देखो रीड एडिटोरियल और आर्टिकल्स डेली। मतलब जो भी रीड करना है ना, रीड आप लोगों को डेली करना है। 15 मिनट्स तो कम टाइम में, आप लोग चाहे तो 30 मिनट से 1 आवर भी कर सकते हो। रीडिंग से सब कुछ इंप्रूव होगा। मेरा रीडिंग से ही इंप्रूव हुआ था, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि रीडिंग क्या करो। जितना रीडिंग करोगे उसमें उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदा होगा, ठीक है। अभी देखो फेज 2 का प्रिपरेशन क्या होना चाहिए नेक्स्ट मंथ। पहले तो 2 to 3 मंथ्स ये सब जो मैंने कहा ये सब करो। फिर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स क्या करना चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जैसे कि सिलॉक्स का आप लोगों ने आज बेसिक देखा, फिर सिलॉक्स का मॉक दो, सिलॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व करो। एक मॉक में ऐसे 10 to 12 सिलॉक्स का क्वेश्चन होता है, तो सिलॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर इनइक्वालिटीज़ का क्या है, तो इनइक्वालिटीज़ का सॉल्व करो। ऐसे टॉपिक वाइज कर सकते हो। फिर टॉपिक वाइज करने के बाद सेक्शनल वाइज करो। अगर आप लोगों का क्वांट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, देन सेक्शनल टेस्ट दो।
देखो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है फिर भी डेली एक सेक्शनल टेस्ट देने का ट्राई करो, ताकि जो क्वेश्चन आप लोगों को आए वो सॉल्व कर पाओ। तब क्या होगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का स्कोर इंप्रूव होता रहेगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी भी इंप्रूव होता रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जा सकते हो। यूट्यूब पे जाके मेमोरी बेस्ड पेपर सर्च करना, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर आप लोग एसबीआई क्लर्क मेंस क्वांट्स मेमोरी बेस्ड पेपर सर्च करोगे तो हर्षल सर का वीडियो आ जाएगा। हर्षल सर का मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत अच्छा सॉल्व कराते हैं, तो मेमोरी बेस्ड पेपर देख सकते हो। अगर रीजनिंग मेमोरी बेस्ड पेपर सर्च करते हो तो संजय सर का आर्ट ऑफ रीजनिंग में आ जाएगा, उसका भी देख सकते हो। तो मैं और इंग्लिश का भी सर्च करोगे तो बहुत सारे कुछ सार है, कुछ मैडम है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनका मेमोरी बेस्ड पेपर आ जाएगा। मेमोरी बेस्ड पेपर देख लेना। मेमोरी बेस्ड पेपर से आप लोगों को आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, फिर उनको सॉल्व करने का ट्राई करना। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखो आप लोगों को टारगेट क्या करना है, क्वांट में 25 प्लस मार्क आना है। आप 35 में 25 प्लस मार्क आराम से ला सकते हो, क्लार्क में। एंड देन रीजनिंग में 28 तो कम ही है, मतलब 30 के ऊपर ला सकते हो 35 में। अगर आप लोग अच्छे से रीजनिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो तो रीजनिंग में अच्छा खासा मार्क आ जाएगा। इंग्लिश में 20 एंड 22 के अगर ऊपर आ रहा है फिर भी अच्छा है। देखो 80 के करीब अगर आप लोग स्कोर कर रहे हो तो प्रीलिम्स इजीली क्लियर कर सकते हो। फिर भी मैं बताऊंगा कि 80 से ज़्यादा ही करने का ट्राई करो, तो ऐसे ही हो जाएगा। क्वांट में 25 क्या बता रहा हूँ 30 आ जाएगा, और रीजनिंग में भी 30 आ जाएगा। एंड इसमें इंग्लिश में 25 के करीब अगर आ गया फिर भी आप लोगों का 85 के करीब स्कोर हो जाएगा। बहुत अच्छा स्कोर है प्री क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर फेज़ 3 के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना एग्जाम जो है सिर्फ मॉक टेस्ट के वजूद मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो मेनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पहले। अगर आप लोग अभी सेक्शनल मॉक देते हो, टॉपिक टेस्ट देते हो, देन एग्जाम से 2 से 3 मंथ्स पहले से आप लोग फुल मॉक देना ट्राई करो। डेली एक मॉक दो, फिर धीरे धीरे डेली 2 से 3 मॉक्स दो, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो, अगर आप लोग फुल मॉक देते हो तो 2 मॉक्स पर वीकली, मतलब वीकली 2 मॉक्स देने का ट्राई करो। और लास्ट में एग्जाम जब मतलब समझो सितंबर में एग्जाम है तो सितंबर 1 से आप लोग 3 to 4 मॉक्स डेली देना स्टार्ट कर लेना। और मैं भी ऐसे मॉक बहुत ज़्यादा देता था यार, जितना ज़्यादा मॉक्स देता था उतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर होता था, ठीक है। और लास्ट में क्या देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक टेस्ट। मतलब क्या है, ये सब वीडियो में मैं बताता हूँ कि एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक देने के बाद आप लोग देखना कि इसमें आप लोगों का गलती क्या हुआ है, किसमें टाइम ज़्यादा लगा है, किस टॉपिक को आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। जिस टॉपिक को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसको यूट्यूब में सर्च करो कि ये टॉपिक का सोल्यूशन, देन देखना आप लोग इसी टॉपिक का जितना वीडियो हो सके देखो। मतलब जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आया तब तक देखो, देख के आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो। फिर आप लोग उसी टॉपिक को फिर से मॉक टेस्ट दो, फिर से उसको इम्प्रूव करो। तभी आप लोगों का क्या होगा, धीरे धीरे एक टॉपिक जब अच्छा होता रहेगा तभी आप लोगों को एग्जाम में अच्छा खासा मार्क आना स्टार्ट होगा, ठीक है। और किसी भी टॉपिक को आप लोग मतलब ऐसे इग्नोर नहीं करना कि अरिथमेटिक नहीं करूंगा मैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन DI से मैं मार्क ले लूँगा, ऐसे नहीं करना। सभी टॉपिक्स को फॉलो करना, तभी आप लोगों का स्कोर अच्छे से आएगा। और सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को अच्छा होना है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग में अच्छा होना है एंड क्वांट्स में अच्छा होना है। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एक्सपीरियंस को मैंने देखा यूट्यूब में कि क्या करते हैं, रीजनिंग एंड क्वांट्स को फोकस करते हैं। बाद में देखो कि रीजनिंग एंड क्वांट्स में 35 स्कोर है और इंग्लिश में 15 स्कोर है, तो उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे इंग्लिश में सेक्शनल भी क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे मत करो, तीनों सब्जेक्ट को प्रीलिम्स में इक्वली इंपॉर्टेंट दो। मेंस में भी जो भी सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से लेके, तो चारों सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मेंस में फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। फिर देखो सोर्सेज क्या होना चाहिए। सोर्सेज के लिए आप लोग मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो देख लेना, या फिर PDF भी फॉलो करते हो तो PDF कर लेना। मैं वीडियो देखता था और मैं ज़्यादातर परचम क्लासेस से और शीतल मैम से देखता था। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप लोग कपिल कटपल सर का वीडियोस देख सकते हो, या फिर शीतल मैम का भी वीडियोस देख सकते हो। बजट देख लेना 1-2 बार, फिर RBI का जो भी अपडेट्स आता है उनको भी देख लेना, ठीक है। फोकस टॉपिक्स कौन सा होना चाहिए, देखो सबसे पहले बैंकिंग टर्म्स जो भी आता है, इंपॉर्टेंट कमिटीज वगैरह जो भी रहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, RBI पॉलिसीज, देन साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, एंड साथ में एक्स्ट्रा जो भी करंट अफेयर्स में आता है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग बच्चों क्लासेस अगर देखोगे तो सब कुछ मिला के वहाँ पे आप लोग सब कुछ मिल जाएगा। SSC का भी कवर हो जाएगा अगर आप लोग SSC का प्रिपरेशन कर रहे हो। और देखो फिर डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए। देखो डेली स्टडी रूटीन में क्या है, डेली आप लोगों को क्वांट 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले क्वांट रीजनिंग का फाउंडेशन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इंग्लिश आप लोग करते रहो। इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हो, 45 मिनट्स प्रैक्टिस करो, देन पजल प्रैक्टिस करो 45 मिनट्स, देन करंट अफेयर्स 30 मिनट्स के लिए डेली दो। अगर डेली कर सकते हो, देखो करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स करने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। आप लोग मंथली या फिर वीकली करो, जो भी कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो। तो डेली 30 मिनट्स दे रहे हो तो 30 मिनट्स में मंथली करंट अफेयर्स बार बार रिवाइज करो, ठीक है।
डेली स्टडी अगर आप लोग 6 to 7 आवर्स कर रहे हो तो एनाफ है। अभी से अगर 6 to 7 आवर्स कंटिन्यूअसली कर रहे हो एग्जाम के पहले तक तो अच्छा खासा मार्क आप लोग ला सकते हो। देन देखो बिगेस्ट मिस्टेक्स कौन से नहीं करना है आप लोगों को। टू मेनी सोर्सेज फॉलो मत करो जनरल अवेयरनेस के लिए। जो भी फॉलो कर रहे हो उसको 2 से 3 बार 4 से 5 बार देखो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। मॉक टेस्ट को इग्नोर मत करो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा स्कोर बढ़ते रहेगा। मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करो, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देन जो भी वीक आप लोगों को लगता है जो भी पाजल में वीक है उसको फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है, प्रैक्टिस मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी। मतलब प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सिर्फ वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो कुछ काम नहीं आएगा। बस प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा देखना क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। सबसे पहले फाउंडेशन कंप्लीट करो देन प्रैक्टिस करो। और कोई टॉपिक अगर रह गया तो मैं बता देता हूँ लास्ट में। मैंने कैसे स्टार्ट कैसे करना है बता दिया, बिगिनर्स और रिपीटर का प्लान भी बता दिया, रिसोर्सेज कौन सा फॉलो करना है आप लोगों को बता दिया, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होना है बता दिया, टीचर्स कौन सा बेस्ट है ये भी बता दिया, और मॉक कौन सा बेस्ट है ये भी बता दिया, मेरा स्ट्रेटेजी भी बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।